हेलो स्टूडेंट, हेलो गाइस। मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाई हूँ और वो सेशन वाइज लाई हूँ। अभी भू आकृति विज्ञान का लाई हूँ। इसके पहले भी एक बना चुकी हूँ और अभी मैं इसके बाद भी जो है जलवायु विज्ञान और भी बनाऊंगी। तो प्लीज आप लोग सभी देखें और प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर, प्लीज़ गाइस। 41 नंबर क्वेश्चन, दृश्य भूमि संरचना प्रक्रिया और अवस्था का प्रक्राय है, यह अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं आया, लेकिन आप मैं बोल रही हूँ तो आप सुन के कर लो गाइस। दृश्य भूमि संरचना जो है प्रक्रिया और अवस्था का प्रक्राय है, यानी फलन है, यह अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 41 नंबर क्वेश्चन, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, पैंक या थॉर्नबरी। तो आप लोग को पता होगा किसके द्वारा की गई थी, तो इसका हो जाएगा डेविस के द्वारा। कथन ए, नदी घाटियां अपनी तरुण अवस्था में सामान्यतः संकीर्ण आकार की होती है। कारण, जलगति का वेधन नदी घाटियों के नीचे की ओर कटाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख अपरदनीय प्रक्रिया है। 42 का बताइए गाइस, क्या हो जाएगा इसका। ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 दिसंबर 2007 का है ये। निम्नलिखित में से कौन सा बल अभिनतिक रचना के लिए उत्तरदायी है। भूपर्पटी भ्रंशन, भूपर्पटी संपीड़न, भूपर्पटी रिफ्टिंग या भूपर्पटीय धाराएं धसाव, भूपर्पटीय धसाव। तो 43 का बताइए क्या होगा। 43 का हो जाएगा सी, भूपर्पटीय संपीड़न जो है वो बल अभिनतिक रचना के लिए क्या है, उत्तरदायी है। पदस्थली यानी पेडी प्लेन तथा इंसेल वर्ग किस क्षरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण है। पदस्थली या पेडी प्लेन, हिम नदीय, कास्ट, शुष्क या समुद्री। बताइए 44 का क्या होगा गाइस, कम ऑन से। शुष्क, जो पदस्थली या पेडी प्लेन तथा इंसेल वर्ग जो है वो शुष्क क्षरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण हैं। उसके बाद नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समान प्रक्रियाओं को नहीं दर्शाता। पटल विरूपण, वलन, अपशल्कन और आवलन। 45 का बताइए क्या होगा। 45 का हो जाएगा सी, अपशल्कन जो है वो समान प्रक्रिया को नहीं दर्शाता। पटल विरूपण में भी क्या होता है, पटल विरूपण, वलन और आवलन, इन सब में क्या होता है कि एक ऊपर की ओर जो है उठता है, लेकिन अपशल्कन में ऐसा नहीं है, ये इन तीनों से भिन्न है। 46, निम्नलिखित में से किसमें बहाव की दिशा चट्टानी बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है। बताइए गाइस 46 का क्या होगा। अनुवर्ती, अनुवर्ती, प्रवर्ती, अक्रमवर्ती या प्रत्यानुवर्ती। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुवर्ती बहाव की दिशा चट्टानी बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है, जो अनुवर्ती होता है, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट 47, वायु क्षरण, भूजलीय ह्रास, हिम नदीय जमाव, नदी अपर्दन। इधर दिया हुआ है ड्रमलिन, स्टैलेग्माइट, बरखान और समुद्र समतलकृत मैदान। तो गाइस बताइए क्या हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, बताइए 47 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा जैसे वायु क्षरण तो बरखान होता है, तो अब देखो ए का 3 किस में है, ये रहा ए का 3 तब ए में है, तो ये हो जाएगा वायु क्षरण, बरखान, भूजलीय ह्रास, स्टैलेग्माइट, इसके पहले भी आया चुका है, हिम नदीय जमाव, ड्रमलिन, नदी अपर्दन, समतलीकृत मैदान। तो हो गया। भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। भूकंप केंद्र, एपिसेंटर, सिस्मिक फोकस या टेक्टोनिक बिंदु। तो 48 का क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा सी, सिस्मिक फोकस। भूकंप के उद्गम बिंदु को सिस्मिक फोकस कहते हैं। नेक्स्ट 49, जून 2007, व्हेल बैक बालुका स्तूप विशिष्ट लक्षण है। तो ये किसका विशिष्ट लक्षण है, थार मरुस्थल के, गोबी मरुस्थल के, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के या सहारा मरुस्थल के। जो व्हेल बैक बालुका स्तूप जो है वो सहारा मरुस्थल के लक्षण है। 49, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये अभी कथन वाला है, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में जल सीड फ्लड जो होता है वो एक महत्वपूर्ण स्थल रूप
निर्माणक प्रक्रम है। कारण शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता वाली अल्पकालिक वर्षा होती है। तो बताइए गाइस 50 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले भी आ चुका है। 50 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हिम नदीय द्रोणी का तल असाधारण रूप से सपाट होता है। कारण हिम नदीय द्रोणिका में सपाट तल समरूप हिम नदीय अपरदन द्वारा निर्मित होता है। तो 51 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। हिम नदीय द्रोणिका में सपाट तल समरूप हिम नदीय अपरदन द्वारा निर्मित होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में देखिए लेखक और पुस्तक दिया गया है। थॉर्नबरी है, ड्यूरी है, स्टीयर्स है, स्ट्रॉलर है। इधर पुस्तक का नाम है रिक्स एंड रिवर टेस्टेज, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी, द अनस्टेबल अर्थ। तो बताइए इसमें से देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 52 का देखिए थॉर्नबरी का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए का 2 सब में है, तो हम लोग देखते हैं ड्यूरी का क्या हो जाएगा, तो रिवर्स एंड रिवर टेरेस्ट्रल, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। अब चलेंगे हम लोग 3 नंबर, स्टीयर क्या हो जाएगा, द अनस्टेबल अर्थ। तो उस हिसाब से हमारा हो जाएगा ए नंबर, थॉर्नबरी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ड्यूरी, रिवर्स एंड रिवर टेरेस्टेज, स्टीयर्स, द अनस्टेबल अर्थ, स्ट्रॉलर, फिजिकल जियोग्राफी। 53 भूआकृति विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, डेविस, हैक, किंग और क्रिकमे। 53 का क्या होगा गाइस, 53 का हो जाएगा सी, हैक। भूआकृति विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन हैक महोदय ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट 54 का हो जाएगा 54 बोल रहा है भूआकृति विज्ञान में एकरूपतावाद के सिद्धांत के प्रथम पोषक कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, डेविस, प्लेफेयर, गिलबर्ट, हटन। बताइए तो हटन हो जाएगा। नेक्स्ट 2006 दिसंबर 2006 का क्वेश्चन देखें, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के अंतर्गत अवस्थित है, जब दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस तथ्य का उपयोग समर्थन तर्क के रूप में करता है, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स या कॉन्वेंटिव करेंट थ्योरी या टेट्राहेड्रल थ्योरी। तो बताइए 55 का क्या होगा गाइस, कम ऑन, 55 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टेट्राहेड्रल थ्योरी बताता है जो उत्तरी ध्रुव है वो आर्कटिक महासागर के अंतर्गत अवस्थित है, जबकि दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के उदाहरण। 56 सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो उसका क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, उज्जवर्ती अफवाह तंत्र है, अध्यारोपित अफवाह तंत्र है, पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र है या अनुवर्ती अफवाह तंत्र है। 56 का सी हो जाएगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है समुद्री तले महाद्वीपीय तलों से जो है कम पुरानी होती है, कारण कम घनत्व वाली, फलस्वरूप उत्प्लावन होने के कारण समुद्री तले सबडक्शन जोन में मैंडल में धकेली नहीं जाती। तो 57 का बताइए गाइस क्या हो जाएगा, 57 का सी, 57 का सी हो जाएगा, यानी सी में क्या बोल रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। 58 का भूदृश्य के अपरदन को संभव बनाने वाली ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है, कारण सौर ऊर्जा भूतलीय जल को वाष्पित करता है, जिसमें से कुछ बाद में वर्षा तथा बर्फ के रूप में पर्वतीय प्रदेशों में गिरता है। 58 का क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भूकंप का आकार प्रकार अधिकेंद्र के निकट अधिकतम होता है तथा यह दूर के साथ घटता जाता है, कारण भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा को उसके आकार प्रकार के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो 59 का क्या होगा गाइस, 59 का भी ए हो जाएगा, क्योंकि ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। दिसंबर 2005 पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार के सेल अत्यधिक बाहुल्य है, काइनेटिक सेल, द्वितीयक सेल, आग्नेय सेल या अपसादी सेल। 60 नंबर क्वेश्चन का बोलिएगा इस क्या होगा,
तो 60 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, अपसारी सेल जो है पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक बाहुमूल्य है। अपसारी सेल किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपर्दन की गति अधिशीघ्र होती है? तो इसका हो जाएगा उष्ण और आर्द्र जलवायु में। सेफ की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? गुरुत्वाकर्षण से, वायु से, लहर से या सरिता से। 62 का हो जाएगा बी, वायु से। सेफ की उत्पत्ति वायु के द्वारा होती है। 63 गंगा सिंधु के मैदान का उभरक होने का क्या कारण है? खारी परत, काइनेटिक सेल, ज्वालामुखी मलबा या परिवहित जलोदक। 63 का बताइएगा। 63 का हो जाएगा क्या? डी, परिवाहित जलोदक। निम्नलिखित सूची देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। प्रति चक्रवात क्षरण के आधार पर पेडोकल्स या पेडोफर या वसाब सैम्पिंग। तो इधर दिया हुआ है आपका मार्वर्ड, गिलवर्ट, गाल्टन, जॉनसन। तो अब इसमें 64 का आपको सजाना है। आप इसमें देख लो 64 का क्या हो जाएगा। तो 64 का ए हो जाएगा। प्रति चक्रवात का हो जाएगा गाल्टन, प्रति चक्रवात गाल्टन। क्षरण के आधार तल का होगा गिलवर्ट। पेडोकॉल्स और पेडोल्फर का क्या हो जाएगा? मार्वर्ट। और बसाल सैम्पिंग का हो जाएगा जॉनसन, बसाल सैम्पिंग जॉनसन। उसके बाद है कांग्लोमेरेट चट्टान में क्या अप्रासंगिक है? तो कांग्लोमेरेट में क्या अप्रासंगिक है? 65 नंबर क्वेश्चन का गाइस, 65 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा परिवहन, नदीय, कायंत्रण या संपिंडन। तो इसमें हो जाएगा कायंत्रण। कांग्लोमेरेट चट्टान में जो कायंत्रण है वो अप्रासंगिक है। 65। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुख्य मृदा प्रकारों को उनके तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अलुवियल मृदा, चेस्टनल मृदा, चेरनोजम मृदा और लेटराइट मृदा। तो 66 का बताइएगा इस क्या हो जाएगा? 66 का हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले होगा चेरनोजोम मृदा, फिर होगा चेस्टनट मृदा, फिर होगा लेटराइट मृदा और सबसे अंत में होगा एलुवियल मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची दिया हुआ है मनोरमी, भाटा धाराएं, सामुद्रिक वेदिका, प्रवाल द्वीप वलय और इधर प्रवाल बताइए क्या होगा? मोनार्मी जो है और इधर है प्रवाल भित्ति, समुद्री दिशा में बहाव, उद्यावन और समुद्री तटीय उठान। तो बताइए 67 का क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा बी, 67 का हो जाएगा बी, यानी मोनार्मी, उद्यावन, भाटा धाराएं, समुद्र दिशा में बहाव, सामुद्रिक वेदिका, इसका समुद्री तटीय उठान और प्रवाल द्वीप वलय, इसका हो जाएगा प्रवाल भित्ति। 68 नंबर क्वेश्चन, लेपीज, सिल्क होल्स, फिल्सेनमेड और शर्क। और इधर सूची है एवेंस, कॉरी, विगास और हाइड्रोफ्रेचिंग। तो 68 नंबर क्वेश्चन का बोलिएगा इस क्या होगा? 68 नंबर क्वेश्चन का कोड कौन सा सही है? तो बी होगा। लेपीज जो है वो कोड़ी, लेपीज कोड़ी। सिंग होल जो है एवेंस। फिल्सेनमीर का क्या हो जाएगा? हाइड्रा फ्लेक्सिंग है। और शर्क का निर्माण जो है वो क्या होगा? सर्क का बोगाज हो जाएगा। 69 नंबर, स्थल मंडल स्थैनोस्फीयर जो इसके नीचे स्थित है, दबाव में स्थित व्यवहार में अंतर के आधार पर विभेदित किया जाता है। कारण स्थल मंडल कठोर है किंतु स्थैनोस्फीयर लचीले बहाव के लिए सक्षम है। तो बताइए 69 का क्या होगा? 69 का ए हो जाएगा। ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 70 नंबर, उत्खात स्थलाकृति निर्मित होती है किससे? बर्फीय तूफान से, सुनामी से, तूफानी वर्षा से या ज्वार भित्ति से। तो 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, तूफानी वर्षा से। उत्खात स्थलाकृति जो है वो तूफानी वर्षा से होता है। प्रस्तर जालक निर्मित होती है वायु क्रिया द्वारा, जल क्रिया द्वारा, तरंग क्रिया द्वारा, हिमानी क्रिया द्वारा। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? वायु क्रिया द्वारा प्रस्तर जालक निर्मित होता है वायु क्रिया द्वारा। 71 नंबर क्वेश्चन,
हो गया। एस्कर होते हैं, क्या होते हैं? एक टुंड्रा जनजाति, हिमानी भू आकृति, एक शुष्क वनस्पति का प्रकार या उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले एक पशु। 72 का क्या हो जाएगा बताइए गाइस? बी नंबर हो जाएगा, हिमानीकृत भू आकृति। एस्कर्स हिमानीकृत भू आकृति है। नेक्स्ट 73, मिट्टी या चट्टान के आधार की तलोच्छिन्नता की नदी के कटाव का कारण होती है। कारण वाहिकाओं की तलोच्छिन्नता भूमिगत अंतःक्षरण के कारण होती है। 73 का क्या हो जाएगा? 73 का हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। 74, मिट्टी के प्रकार और पीएच मूल्य दिया हुआ है। कृषि मिट्टी का पीएच मूल्य क्या हो जाएगा? 74 का हो जाएगा सी, यानी कृषि मिट्टी का पीएच 5 से 8, पीएच 5 से 8। उसके बाद अत्यधिक क्षारीय मिट्टी का पीएच हो जाएगा 4 से 4.5। निरपेक्षित मिट्टी का हो जाएगा पीएच 7। सॉरी गाइस, निरपेक्षित का क्या हो जाएगा? निरपेक्षित का निरपेक्षित तो 74 का क्या हो जाएगा? 74 का हो जाएगा सी, यानी आपका जो है, जो डी है, अत्यधिक अल्कलीय मिट्टी जो है, इसका हो जाएगा पीएच 8 से 8.5। उसके बाद जो निरपेक्ष मिट्टी है, इसका पीएच देखिए क्या हो जाएगा? इसका पीएच हो जाएगा पीएच 7 हो जाएगा। और अत्यधिक क्षारीय मिट्टी का पीएच क्या हो जाएगा? 4 से 4.5, यानी इसका सी होगा। दिसंबर 2004, छोटी पर्वतीय झीलों को विशेषता उन्हें जो सर्ग बेसिन के पृष्ठ भाग में पथरीले पदार्थों के पीछे बनती है, क्या कहा जाता है? तो 75 का क्या हो जाएगा बताइए? क्या कहा जाता है? टॉर्न कहा जाता है। 75 के बाद नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी क्रिया के स्थानीयकरण के संबंध में निम्न में से कौन से संयोजन सही हैं? ज्वालामुखी का 76 का देखिए गाइस, आप पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। समुद्र निसल प्रसरण, अधः पतन सीमाएं, उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट। तो इसका हो जाएगा डी, समुद्र तल नितल प्रसरण, उसके बाद अधः पतन सीमाएं और उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट। 77, स्थल रूपों की जटिल सरलता की अपेक्षा अधिक मिलती है। कारण स्थल रूपों के उद्भव में संरचना की प्रमुख भूमिका होती है। तो 77 का बताइए क्या होगा? 77 का हो जाएगा बी। 77 का क्या होगा? बी, ए, आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची दिया हुआ है तो मिलान करना है हमको यहाँ पे। लोएस्ट शिफ्ट, तो ये स्थलाकृति है, तो लोएस्ट 78 का बताइए क्या होगा? 78 का हो जाएगा सी, लोएस्ट। 78 का हो जाएगा सी, लोएस्ट हो जाएगा पवन निर्मित स्थलाकृति। स्पीड हो जाएगा समुद्र तलीय स्थलाकृति। आउटवॉश प्लेन हिमानीकृत स्थल रूप। प्राकृतिक तटबंध क्या होगा? जलीय स्थल रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, प्लेट विवर्तनिकी में प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता है। 79 क्या है? मुठभेड़ पेटी, समुद्री नितल प्रसरण, प्लेटों का पार्श्वीय सरकना या ऊर्ध्वगामन या ऊर्ध्वन। तो इसका क्या होगा बताइए? 79 का होगा समुद्री नितल प्रसरण, यानी प्लेट विवर्तनिकी में प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता है समुद्र नितल प्रसरण, सही होगा। तो गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ से प्लीज़ आप मेरे वीडियो को वॉच करें।